50 साल का सार्वजनिक जीवन और 50 साल का सार्वजनिक जीवन केवल और केवल उद्वत गति से सोचने वाले व्यक्ति का जीवन, केवल और केवल अपने अलावे दूसरे के लिए सोचने वाले व्यक्ति का जीवन, केवल और केवल मां भारती को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए यत्न करने वाले व्यक्ति का जीवन। इसके लिए किसी भी पुस्तक या किसी भी शब्दों में इसको बांध पाना बड़ा दिक्कत बात है और मेरी तो बहुत मर्यादा है, ना मैं साहित्यकार हूं ना अच्छा लिख पाता हूं। जैसे एक आर्टिकल मैंने भी इस पुस्तक के अंदर लिखा है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की नजर से नरेंद्र मोदी, मैंने एक आर्टिकल लिखा है। परंतु मित्रों, अनेक विध उपलब्धियों को इस पुस्तक के अंदर समेटना, इसके अंदर जो लेख लिखे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत दिक्कत है। परंतु नरेंद्र मोदी जी के जीवन को इसलिए लोगों के सामने ले जाने की जरूरत है क्योंकि इसमें से प्रेरणा मिल सकती है, इसमें से ऊर्जा मिल सकती है, इसमें से मार्गदर्शन मिल सकता है और लाखों करोड़ों युवा इस रास्ते पर अगर चल भी पड़ते हैं तो देश का कल्याण इसी से हो जाता है। कितने लोग नरेंद्र मोदी बन पाएंगे, कितने लोग नरेंद्र मोदी जैसा बन पाएंगे, ये बात का सवाल है, मगर उस रास्ते पर चलने का यत्न भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, तो वो प्रयास मात्र से देश का बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। मुझे कई लोगों ने कहा कि नरेंद्र भाई का प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है, आपको इसका कारण क्या है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर देश के 60 करोड़ गरीबों को पहली बार अनुभव आया है कि आजादी के बाद मेरा भी अस्तित्व इस देश में है। 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में ना बैंक अकाउंट था, ना लाइट थी, किसी के पास घर ही नहीं था, शौचालय नहीं था, गैस नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, खाने पीने का अनाज नहीं था। ये 60 करोड़ लोगों के लिए बातें होती थी, काम कुछ नहीं होता था। नरेंद्र मोदी आने के बाद पहली बार ये 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर एक सार्थक परिवर्तन दिखाई पड़ा। इस देश के अंदर करोड़ों शौचालय बने। शौचालय बनना आज किसी विकासशील देश के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, यहां डॉक्टर साहब भी बैठे होंगे, इंजीनियर भी बैठे होंगे, क्या अमित भाई शौचालय की बात करते हो, मगर जिसके घर में शौचालय न हो, इसकी तकलीफ जिसके घर में शौचालय है वो नहीं समझ सकता। विशेषकर माताओं और बहनों को सम्मान देने के काम नरेंद्र मोदी ने। कई करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास घर ही नहीं थे। कई करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में आजादी के 75 साल के बाद भी बिजली कभी पहुंची ही नहीं थी। कई करोड़ लोग ऐसे थे जो घर में चूल्हे पर कंडे और टहनियां जलाकर धुएं से भरे हुए घर के अंदर अपना खाना पकाते थे। कई करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास इलाज का कोई रास्ता नहीं थे। सारी सुविधाएं एक 8 साल के अंतराल में एक नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति ने कर दी। इसका कारण क्या है? पहले भी कई लोग आए, गरीबी हटाओ के नारे भी लगे, कई बार चुनाव भी जीते, गरीबों के घर पर जाकर खाना भी खाया, मगर गरीबी नहीं गई। उसका जीवन स्तर उठाने का काम केवल और केवल नरेंद्र भाई ने किया है। तो इसका मूल कारण है वो एक गरीब के घर में, चाय बेचने वाले के घर में जन्म लेकर इतनी बड़ी ऊंची जगह पर पहुंचे हैं। उन्होंने गरीबी को देखा, उन्होंने गरीबी को अनुभव किया है। और जब व्यक्ति गरीबी को देखता है, अनुभव करता है, उसकी कठिनाइयों का सामना करता है, तो दूसरे की सोचने वाले जो व्यक्ति होते हैं नरेंद्र मोदी जैसे, उनके मन में एक टीस होती है कि जो दुख मैंने झेला है, मेरे भारत का कोई बच्चा वो दुख न झेले। सब बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए और इसी में से ये सारी योजनाएं निकली है। मित्रों, आज दुनिया के सारे देश, बड़े बड़े पंडित जो डेवलपमेंट की चिंता करते हैं, चर्चा करते हैं, वो चकाचौंध हो जाते हैं जब हमारे आंकड़े को जमीन पर उतरता हुआ देखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मगर ये संभव हुआ। मित्रों, नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो बुराई में से भी अच्छाई को निकाल लेता है। नरेंद्र मोदी को आप कभी भी देखोगे तो एक आदर्शवादी नेता को प्राप्त करोगे।
मोदी जी में कार्यकर्ताओं के अच्छे गुण को पहचानने की गजबनाक शक्ति है। कार्यकर्ताओं को उपयोग क्या करना, इसकी गजबनाक शक्ति। मैंने मोदी जी जैसा लिसनर नहीं देखा। मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी ग्रेट लिसनर है। घंटों घंटों तक लोगों को सुनते हैं, ध्यान मग्न होकर सुनते हैं और उनकी बातों में से काफी कुछ अच्छा निकाल देते हैं। उनकी सोचने की दिशा दिए की लौ की तरह होती है, जो हमेशा ऊर्ध्व गति में जाती है, कभी भी नीचे नहीं आती। जैसे दिया आप प्रगटाओगे तो उसकी लौ हमेशा ऊर्ध्व गति में जाएगी और उजास देगी। मोदी जी की सोच भी हमेशा ऊर्ध्व गति की ओर से होती है। राष्ट्र प्रथम उनके जीवन का केवल मंत्र नहीं है, उन्होंने वो मंत्र को कर्तृत्व में उतारने का काम किया है। वो कठोर प्रशासक रहे। योजनाओं को लागू करने के लिए मैंने इनके जितना आग्रही व्यक्ति देखा ही नहीं। मुझे मालूम है जब हर घर में बैंक अकाउंट खोलना था, अरुण जेटली जी देश के वित्त मंत्री थे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, कई जाने कितनी मीटिंगें उन्होंने कर ली। वो स्वयं इसका मॉनिटरिंग करते थे और हर रोज आंकड़े को देखते थे कितने नए बैंक अकाउंट खुले। उस वक्त काफी लोगों के मन में सवाल आता था कि क्या पीछे पड़ गए बैंक अकाउंट में। मगर बैंक अकाउंट खुलने के बाद हर गरीब को, एक विधवा मां को उसका विधवा का पेंशन इसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होने लगा और इसमें से बीच में कटौती निकल गई। तब लोगों को मालूम पड़ा कि कितना बड़ा काम हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम अगर बैंक अकाउंट खोलने का अभियान न करता तो कभी नहीं खोलती। संवेदनशील व्यक्ति है। देश के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी दुख पड़े तो संवेदना से सोचने वाले व्यक्ति है और इसी में से कोरोना के संकट से देश बाहर आया है। मित्रों, जब कोरोना आया तब मैं गृह मंत्री था। डिजास्टर मैनेजमेंट मेरे डिपार्टमेंट में आता। दुनिया भर के पंडित उनके देश की चिंता नहीं करते थे, हमारी चिंता करते थे। भारत में क्या होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का है नहीं, टेक्नोलॉजी को लेकर चिंता करते थे। मगर जब कोरोना समाप्त हुआ, वो बीच में जैसे जैसे कालखंड आगे बढ़ा, भारत की प्रशंसा करने लगे और अपने देश की चिंता करने लगे। इतना बड़ा परिवर्तन है। जिस समय कोरोना आया अभी आगे भी नहीं बढ़ा था, उन्होंने वैज्ञानिकों की टीम बना दी कि भारत में इसका वैक्सीन बनना चाहिए, भारत के अंदर इसका टीका बनना चाहिए और भारत के वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है। और मित्रों, हम सबको इसका गर्व है कि कुछ ही देश टीका बन पाए, इसमें मेरा और आपका महान देश भारत के वैज्ञानिकों